नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। अशफाक उल्ला ने की थी वालिदा से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। केशव चक्रवर्ती थे उनके मुख्य सहयोगी। अभी से 15 अगस्त को झंडोत्तोलन की तैयारियां पूरे देश में जोरों पर है। ऐसे में मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाली क्रांतिकारियों के संघर्ष के किस्से भी खूब लिखे व पढ़े जा रहे हैं। देश को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन की जरूरत थी और इसके लिए भारी धन की भी जरूरत थी। तब अमर क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी के साथ केशव चक्रवर्ती समेत महज 10 क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को चर्चित काकोरी कांड को अंजाम दिया था। इस दौरान लखनऊ के पास स्थित स्टेशन के करीब ब्रिटिश रेल को लूटने में केवल 10 क्रांतिकारियों ने ऐसा धावा बोला कि ट्रेन में मौजूद 2 सशस्त्र गार्ड खिड़की और दरवाजे बंद कर तब तक बैठे रहे जब तक ट्रेन अगले स्टेशन पर सुरक्षित नहीं पहुंच गई। 14 अंग्रेज यात्रियों के पास बंदूकें थी, लेकिन क्रांतिकारियों ने कह दिया था कि उन्हें यात्रियों से कोई समस्या नहीं है, जिसके बाद सारे यात्री डरे सहमे उन्हें देखते रहे। ट्रेन को लूटने के लिए इनके पास पिस्तौल के अलावा 4 जर्मन माउजर भी थी, जिसके बट में कुंदा लगा होने की वजह से ये स्वचालित राइफल की तरह दिखते थे। केवल 10 मिनट में क्रांतिकारियों ने पूरी ट्रेन को लूट ली थी। यह डकैती कितनी प्रभावी थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों ने काकोरी थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके मूल प्रति उर्दू में लिखी गई थी। बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया गया। इसी से पता चलता है कि अंग्रेजों ने अभियुक्तों की संख्या 20 से 25 लिखी और लूट की रकम 4,601 रुपये, 15 आने और 6 पाई दर्ज की है। केवल इतनी राशि के लूट से अंग्रेज सरकार इतनी तिलमिला गई थी कि क्रांतिकारियों को पकड़ने और उन्हें सजा देने के लिए 10 लाख रुपए खर्च किए थे। उस दौर में 10 लाख रुपए की कीमत आज कई सौ करोड़ के बराबर है। इस लूट कांड में शामिल चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल के अलावा राजेंद्र लाहिड़ी, मनमथ नाथ गुप्ता और अन्य क्रांतिकारियों की तो चर्चा खूब होती है, लेकिन केशव चक्रवर्ती इतिहास में गुमनाम रह गए। टीम में एक और बंगाली क्रांतिकारी थे जिनका नाम सचिंद्र नाथ बख्शी था। केशव मूल रूप से कोलकाता के रहने वाले थे और कोलकाता मेडिकल कॉलेज के छात्र जीवन से वह आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। वह अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए थे। तब बंगाल के बड़े क्रांतिकारी हुआ करते थे श्याम सुंदर चक्रवर्ती, जिनके बेहद खास थे। केशव चक्रवर्ती बाद में वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्य बन गए तथा बिस्मिल और अशफाक उल्ला के साथ मिलकर काकोरी कांड को अंजाम दिया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी लूट कांड के बाद अंग्रेजों ने इन सभी क्रांतिकारियों को फैजाबाद की जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर चढ़ा दिया। इतिहासकार सुधीर विद्यार्थी इस काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को नमन करने के साथ ही खास तौर पर अशफाक उल्ला खां का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वह युग मुख्यतः अशफाक उल्ला खां का युग था। उन्होंने इस पर किताब भी लिखी है जिसका शीर्षक है अशफाक उल्ला और उनका युग। बरेली से फोन पर हुई बातचीत में सुधीर कहते हैं, इस क्रांति को मुख्य रूप से चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल से जोड़ा जाता है, लेकिन अगर गहन रिसर्च किया जाए तो दरअसल यह अशफाक उल्ला खां का युग था। खुद राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में कई चिट्ठियां दर्ज की हैं जो उन्होंने अशफाक उल्ला खां के नाम का जिक्र किया है। इसमें वह अशफाक उल्ला को प्रिय अशफाक उल्ला लिखते हैं और आज मंदिर समाज में आने जाने से लेकर वतन के प्रति समर्पण पर वे जो काव्य में पत्र लिखे हैं वह क्रांतिकारियों को हमेशा प्रेरित करने वाला रहा। सुधीर कहते हैं, एक मुस्लिम और एक हिंदू क्रांतिकारी का एक साथ वतन के लिए फांसी के फंदे पर झूलने का दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। वहाँ कहीं भी धर्म आरे नहीं आया, न ही मजहब ही। केवल वतन और वतन के लिए मर मिटने की ललक ने अशफाक उल्ला खां को खास बनाया। निश्चित तौर पर यह हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं बल्कि क्रांतिकारी विचारधारा की एकता की बात थी। सुधीर आगे कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी बदलाव की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। आज़ादी की लड़ाई में या किसी भी क्रांति में बाहरी बदलाव की बातें बहुत की जाती हैं, लेकिन अशफाक उल्ला खां ऐसे पहले क्रांतिकारी थे जो अपनी वालिदा के नाम कई पत्र लिखे हैं जिसमें वतन की आज़ादी की बात की जाती है। माँ को लिखी उनकी चिट्ठियों में कहीं भी ममता में संबंधित या परिवार के स्वार्थों की बात नहीं है, न ही मजहबी बातें हैं। केवल और केवल माँ भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने की बातें लिखी गई हैं। अशफाक की वालिदा रोज सुबह अखबार पढ़ती थी और उनके चारपाई पर अशफाक उल्ला की वे चिट्ठियाँ रहती थी जिनमें माँ भारती के प्रति अपने जुनून को वह लिखते रहते थे। जवाबी खत में भी उनके बलिदान ने हमेशा उनके
जज्बातों को बढ़ाया। उनकी इसी वतन परस्ती से केशव चक्रवर्ती से लेकर बाकी क्रांतिकारी बेहद प्रभावित थे। बाद में क्रांतिकारी भगत सिंह और अन्य साथियों ने जिस समाजवाद और सांप्रदायिकता से परे एकजुटता की बात की थी वह अशफाक उल्ला खां से ही प्रेरित थी। महज 25 साल में अशफाक उल्ला खां को फांसी पर चढ़ाया गया और केशव चक्रवर्ती की भी आयु लगभग उसी के आसपास थी। इसके बाद पूरे देश में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी। वतन पर मर मिटने वालों के जोश और जुनून उनके सामने अंग्रेजी हुकूमत ऐसी पस्त पड़ी कि उन्हें भारत छोड़कर भागना पड़ा। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।